जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग यहां पर सेट नंबर 47 करने जा रहे हैं। हम लोगों ने 46 सेट दोस्तों कर चुके हैं, जो कि आप जानते हैं इसमें हर एक सेट में दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें दोस्तों आपको मिलते हैं यहाँ पर 20 प्रश्न। तो इन 20 प्रश्नों में से आपको बताने होते हैं सर आपने खुद कितने क्वेश्चन अपने मन से कर पाते हैं, यह हमें लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न देता हूं जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर किया है, जो आज हम लोग यहाँ पर कल के जो क्वेश्चन का हल करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसका सलूशन बहुत सारे विद्यार्थियों ने दिया है। तो आप सभी लोग दोस्तों आंसर बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर कोई गलती होती है, अगर आपका कोई सुझाव होता है, तो आप सभी लोग बताइए, अपना सुझाव दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप तुरंत कमेंट करिए। ठीक है साथियों, चलिए। तो हमने कल इसके पहले जो हम लोग 46 सेट किए हैं, 46वें सेट में बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए छोड़ दिया था, तो आप लोगों ने लगाया होगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं। उन सभी का डिस्कस करेंगे, और कल का जो सवाल दिए थे जो आपके सामने दिख रहा है, इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आप सभी लोग तैयार हैं दोस्तों? आप सभी लोग तैयार हैं तो एक बार कमेंट कर देंगे, हाँ सर हम लोग तैयार हैं। अब शुरू किया जाए। तो सभी लोग पेपर पेन लेकर बैठ जाइए दोस्तों। और लास्ट बार और पहली बार मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ, बीच में कभी नहीं कहूँगा। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके भाई बहन दोस्त जितने भी हैं सभी लोगों तक पहुँचाइए, और इस परिवार का हिस्सा बनाए दोस्तों। अभी हमारा परिवार जो है ना दोस्तों, ये 1700 प्लस का परिवार है। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं सर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या का परिवार बनाइए, जिससे पढ़ने का आनंद आए और पढ़ने का एक माहौल बने, मज़ा आए दोस्तों। चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए सर, पेपर पेन लेकर बैठ जाइए। हम लोग कल के सेट का जो प्रश्न था पहले उसका डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई? तो चलिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा है। बोला गया है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन कितना है? मेरे भाई शंकु का आयतन पूछा गया है, तो शंकु का आयतन आपको बता देने हैं सर कितना है। देखिए भाई, आप लोगों को सबसे पहले शंकु के आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का फार्मूला होता है सर। अब यहाँ पर मान रख देना है 1/3, यहाँ पर होगा ही होगा। ठीक है, पाई का मान सर 22/7 ले लेना है, यहाँ पर 22/7 ले लेंगे। और आर क्या है सर? त्रिज्या 14 है, तो 14 का गुना कर देंगे, 14 गुना 14 स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो 14 गुना 14 कर देंगे यहाँ पर। क्लियर? इनटू ऊंचाई क्या है सर? 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए इसको आप जब काटिएगा, 7 दूनी 14, 2 बार में ये 14 कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, ये तो 10 हो गया, गुना करेंगे ना यहाँ पर 10 हो गया। 14 का गुना 22 में कर दीजिए, 14 दूनी 28 के 8 हासिल का 2, 14 दूनी 28, 2 30 हो गया सर। इन 308 का गुना 10 में कर देंगे तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, 3080 इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। 3080 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। बस इतना ही काम आप सभी को करना था। ठीक है, इतना ही काम आप सभी भाइयों को करना था, जो कि आप लोगों ने लगाया भी है सर। अब देखिए सर, ये फार्मूला सपोज डेट मान लीजिए यह फार्मूला आपको नहीं याद है, तो क्या क्वेश्चन आप छोड़े के आएंगे सर? नहीं छोड़े के आने देंगे हम एक तरीका और बताते हैं। कभी भी दोस्तों अगर आपसे कभी भी आयतन पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले, तो जब भी आयतन या क्षेत्रफल पूछेगा तो वहाँ पर पाई आएगा। अब पाई का मान क्या होता है सर? 22/7 होता है। ठीक है, 22 में क्या होता है सर? 11 होता है। अगर
11 होने का मतलब ये है कि वह 11 का गुना किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन 11 से कटना चाहिए। तो जो विकल्प 11 से कटेगा वही हो जाएगा इसका सही आंसर। बस इतना काम भी आपको नहीं करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। बस 11 से भाग देकर चेक कर लेंगे, 11 के विभाज्यता का नियम लगा देंगे और जो 11 से कटेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर देखिए 3 4 7 और 2 0 2, 7 2 का अंतर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो वह 11 से कटता है। तो ये तो 11 से नहीं कटेगा, इसको चेक कर लीजिए। 6 2 8, ये 8, ये 11 से कटेगा सर, ये भी आंसर हो सकता है। जब कभी भी दो दो विकल्प कट जा रहे हैं तो वहां पर ये नियम फेल हो जाता है। तब आपको यही मेथड लगाने पड़ेंगे जो हमने अभी आपको समझाया है, सिखाया है। दोस्तों क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ पाए दोस्तों? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन कट जा रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं लगाइए 11 के विभाज्यता का नियम। बस आप ये मेथड समझ लीजिए दोस्तों, इस फार्मूले को रट लीजिए। ये फार्मूला होता है दोस्तों, अपने जहन में बैठा लीजिए। बस इसी से आपको हल कर देने हैं, आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया? एक बार लाइक कर देंगे दोस्तों, थम्स अप कर देंगे दोस्तों, बताएंगे क्या आपको समझ में आया है। चलिए अब यहाँ से शुरुआत होती है वो प्रश्न जो हमने आप लोगों के लिए 46वें नंबर के जो सेट कराया था उसमें आप लोगों के लिए छोड़ा था। ठीक है? हाँ जी। अब आइए सभी लोग इसको देखिए, गौर करिए, समझिए। आपने जो आंसर किया है क्या वही आंसर आ रहे हैं? क्या आपका तरीका जो है वही तरीका है? हमारा भी तरीका वही होना चाहिए दोस्तों। और बस फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन। बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या कहा गया है, एक गोले की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है। गोले का आयतन कितना है? आयतन कैसा बताना है? अनुमानित बताना है। इसका मतलब यह लगभग में मान आएगा, अनुमानित मतलब दशमलव के बाद की नहीं लेना है भाई। ठीक है? क्योंकि सभी क्या है, पूर्णांक में है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो मेरे भाई गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है गोले के आयतन का फार्मूला। बस मान रख दीजिए, यहाँ पर मान रखेंगे तो 4/3 तो होगा ही होगा यहाँ पर, इंटू पाई का मान 22/7 ले लेना है, 22/7 लेना है। और त्रिज्या क्या है सर, 4.9 है तो 4.9, ठीक है, 4.9 स्क्वायर क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे 4.9 इंटू 4.9। ठीक है, बोलिए 4.9। कोई दिक्कत यहाँ पर? आप काट सकते हैं सर, इसको 7 से काटेंगे, 7 7 49, 0.7 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए? बस आपको गुना करना है। ये 4.9 दिख रहा है ना सर यहाँ पर, इसको आप 5 मान लीजिए, लगभग 5 है। ये भी 5 मान लीजिए सर, इसको भी 5 मान लीजिए, इसको भी 5 मान लीजिए। ठीक है, तो 5 5 25 हो जाएगा। या यहाँ पर देखिए 5 22 पंजे 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 यहाँ पर हो गया। ठीक है, 20 यहाँ पर हो गया, इंटू 0.7 ये हो जाएगा, 0.7 भागा 3 करना है। चलिए 11 दूना 22, 11 दूना 22 में 7 का गुना करना है तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 1 15, 154/3 हो जाएगा। 3 चौको 12, 3 चौको 12 हो जाएगा दोस्तों, 12 3 15 हो जाएगा 34, 3 9 27, 3 9 27, 3 8 24 नहीं, 3 9 27 हो जाएगा। बोलिए 3 9 27, 3 8 24 नहीं, 12 3 36। अरे भाई ये तो और जाएगा ना यहाँ पर, सॉरी ये तो कट जा रहा है, ये कट जा रहा है दोस्तों।
हमने गलत कर दिया भाई, हमने गलत कर दिया ना यहाँ पर। देखिए 22 दूना 11 दूना 22, 2 7 14, 2 7 14 15, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 3 पंजे 15, 5 बार में यहाँ पर कट जाएगा यार, ठीक है, 5 बार में यहाँ पर कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचेगा क्या, बचेगा सर यहाँ पर क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अरे भाई दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद लगभग देखेंगे दोस्तों, लगभग ये 500 के आसपास जा रहा है, 500 के आसपास जा रहा है, लेकिन 500 नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना है, ये 4 दशमलव को 5 मान लिया है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं 5 से छोटा होगा। अब बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, लगभग थोड़ा सा छोटा होगा मेरे भाई, ये तो ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, ये भी ज़्यादा छोटा हो रहा है। 500 तो आएगा ही नहीं, 500 से कम आएगा, और बहुत ज़्यादा कम नहीं आएगा, हल्का सा कम आएगा, छोटा सा कम, तनी सा मतलब तनी समझते हैं, थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। तो एक ही ऑप्शन में है थोड़ा सा 500 से कम, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। लगभग में ऐसे ही आप मान निकाल सकते हैं दोस्तों, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। बोलिए ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बताइए। चलिए सर, चलिए बहुत बढ़िया है। अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने छोड़ा था, आप लोगों ने आंसर भी किया है मेरे भाई, आप लोगों ने आंसर भी किया है। अब आप लोग क्या देखिए, आपका जो आंसर है सही है। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि अमन 2 परीक्षाओं में से शामिल होता है, अमन जो है 2 परीक्षाओं में शामिल होता है। उसने पहली परीक्षा में 600 में से 420 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसे कुल 70% अंक मिले हैं तो उसने दूसरी परीक्षा में 500 में से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। देखिए सबसे पहले आप ये पता करिए कि उसने 500 में से कितना नंबर पाया है दूसरी परीक्षा में। देखिए भाई, अभी टोटल कितना नंबर पाया, पहली परीक्षा में उसने 420 नंबर पाया, पहली परीक्षा में सर उसने 420 नंबर प्राप्त करता है। दूसरी परीक्षा में मान लेते हैं कि दूसरी परीक्षा में वह यक्स नंबर प्राप्त करता है। टोटल ये नंबर प्राप्त किया दोनों परीक्षा को मिलाकर, दोनों परीक्षा का पूर्णांक क्या हो जाएगा, 600 प्लस 500 1100, टोटल पूर्णांक क्या हो जाएगा सर 1100। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। ये टोटल परसेंटेज कितना पाया है सर 70%, ये 70% के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ जी, यहाँ पर काट पीट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 का गुना 70 में कर देंगे तो 11 सते 77, यानी 420 प्लस में यक्स बराबर में 11 सते 77 यानी 770। यक्स का मान निकालना है सर, यक्स का मान निकालेंगे। यहाँ पर 420 क्या हो जाएगा, इधर आके घट जाएगा, ठीक है, 420 यहाँ से घट जाएगा तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर 0 और 5, 7 में से 4 गया तो 3, यानी उसने दूसरी परीक्षा में कितना नंबर पाया है सर, तो यहाँ पर 350 नंबर पाया है। लेकिन नंबर नहीं पूछा है आपसे, आपसे पूछा कितने प्रतिशत पाया है अंक, तो परसेंटेज बदल दीजिए भाई। 350 नंबर पाया है किसमें से सर, 500 में से, तो बटे 500 गुना 100, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो ही जाएंगे। यहाँ पर 5 से काटेंगे सर, 5 साते 35 यानी 70%। तो दूसरी परीक्षा में भी उसने 500 में से कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं सर, 70%। तो 70% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बोलिए कोई दिक्कत है, बोलिए भाई, क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को समझने में, तो आप लोग हमें बताइए। समझ में आया भाई? आपका भी आंसर 70 ही आया था, एक बार बताइए सभी लोग, बोलिए भैया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था सर, कौन सा नंबर है भाई, 7वां नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने आपको दिया था, ये प्रश्न था दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। हाँ जी, बड़े ध्यान से समझेंगे। बोला गया है कि 10,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज
3,676.31 रुपए हैं। प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है? ब्याज कैसा लगता है सर? अर्धवार्षिक लगता है। अर्धवार्षिक लगने का मतलब ये हुआ हर 6 महीने पर ब्याज लगता है। हर ब्याज कितने महीने पर लगता है सर? हर 6 महीने पर ब्याज लगता है। अब 1.5 साल में कितने 6 महीने आएंगे सर? 3 छमाही आएंगे, यानी 3 साइकिल बन जाएगा। ठीक है, 3 साइकिल बन जाएगा। आप क्या निकालेंगे यहाँ से? आप मेरे भाई निकाल देंगे यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे सर? मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकाल देंगे। यहाँ पर मूलधन तो यहाँ से 10,000 ही है, 10,000 ही है। मिश्रधन क्या हो जाएगा भाई? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज तो हो जाएगा 13। 10,000 में 3676.31 जोड़ेंगे तो 13 67 6 ये हो जाएगा। बोलिए, और दशमलव यहाँ पर ये जो 3 1 है ये तो रहबे करेगा, ये तो रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दशमलव हटाइएगा यहाँ से, तो इधर 2 जीरो आप चिपका देंगे, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव था, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। ये अनुपात है। क्या है दोस्त? यहाँ पर दोस्तों ये अनुपात है। ठीक है, यह अनुपात है। अभी 3 साइकिल बनेंगे 1.5 साल में, तो कुछ नहीं करना, बस आपको इसका क्यूब रूट निकाल देने हैं। क्या निकाल देने हैं? क्यूब रूट। इसका निकाल देना है दोस्तों क्यूब रूट। क्यूब रूट निकाल दीजिए। हाँ जी, आइए यहाँ पर कितने हो जा रहे हैं? यहाँ पर जीरो देखिए, 3 3 6 6 जीरो हैं। 3 का जोड़ा लग के बाहर निकल जाएगा, 2 जीरो बाहर निकलेंगे, यानी 100। ठीक है, यहाँ से आइए दोस्तों, यहाँ पर आइए। ये जो है यहाँ पर 13 67 6 3 1, इसका जो क्यूब रूट आएगा दोस्तों यह 111 आ जाएगा, 111 आएगा। ठीक है, अब भैया 100 मूलधन था। देखिए, कभी भी आप ब्याज निकालेंगे, कभी भी ब्याज निकालेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, ब्याज तभी निकाल सकते हैं मूलधन और मिश्रधन से जब आपको 1 साल का मूलधन और मिश्रधन पता हो। 1 साल का, ये 3 साल का था दोस्तों, ये 3 साल का था, ये 3 साइकिल का था, 3 साइकिल का साथ 3 साइकिल का था, साल नहीं बोलेंगे, 3 साइकिल का था। ठीक है, हमें 1 साइकिल का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपने क्यूब रूट किया है। अब ये 1 साइकिल का निकल गया। अब 100 था मूलधन, 111 हो गया, तो सर कितना बढ़ गया यहाँ पर ब्याज? 11 बढ़ गया। किस पर? 100 पर। 100 पर गुना 100, गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 11% यहाँ पर ब्याज आ गया। लेकिन ये ब्याज कैसा है सर? यह अर्धवार्षिक है। हर 6 महीने पर हम 11% ब्याज देते हैं। इसने पूछा प्रति वर्ष, यानी वार्षिक ब्याज क्या होगा? तो वार्षिक ब्याज निकालने के लिए 2 गुना कर देंगे ब्याज का, तो हर साल 22% ब्याज यहाँ पर लग रहा है। ब्याज क्या लग रहा है? हर साल 22% दोस्तों ब्याज यहाँ पर लग रहा है। तो 22% ही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब बोलिए, कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए, क्या कोई दिक्कत है आप सभी भाइयों को इस प्रश्न को समझने में, सवाल को हल करने में? समझ में आया भैया? एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे भाई, जल्दी से थम्स अप करिए, जल्दी से थम्स अप करिए, और कमेंट में लिखिए। जिनको समझ में आया है कमेंट में 1 टाइप कर देंगे फटाफट। जिनको समझ में आया है सभी लोग कमेंट में 1 टाइप करेंगे, जिनको समझ में आया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। हाँ जी, ये भी प्रश्न हमने आप लोगों को दिया था हल करने के लिए, आप लोगों ने लगाया भी है दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है प्यारे साथियों जब आप लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सवाल है, और बहुत ही यह लॉजिकल सवाल है दोस्तों, दिमाग लगाने वाली सवाल है यह। चलिए, कहा गया है 30% छूट पर एक वस्तु बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना है? अगर 30% का छूट देते हैं तो उसको बेचेंगे दोस्तों तो कितने % का लाभ होगा, यह पूछा गया है। आगे कहा गया है जिसे पहले हम लोग 45% लाभ पर बेचा जा रहा था। देखिए भाई, अगर सीपी यानी क्रय मूल्य की बात करें हम लोग, तो क्रय मूल्य तो 100% होता ही है।
क्रय मूल्य 100% होता है। अब यहाँ पर दोस्तों लाभ पर बेच रहे थे, पहले हम लाभ पर बेच रहे थे, यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या था दोस्तों, सेलिंग प्राइस क्या था बोलिए। 100 का सामान 45 के लाभ पर बेचेंगे सर, 145 में बेचेंगे, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर। 145 पर हम बेच रहे थे, लेकिन कहा कि हमने 30% छूट दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उस पर 30% छूट दे रहे हैं। जब 30% छूट देंगे तो उसका अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, बोलिए सर। हमने इस 145 पर 30% का छूट दिया है, तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इस पर 145 का निकाल दीजिए, 30% छूट मतलब 70% पर बेचेंगे हम, 70% पर दोस्तों बेचेंगे। हाँ जी, काटेंगे, इसको कटेगा, ठीक है। अब गुना कर दीजिए 7 का 5 यहाँ पर 145 में, तो 7 पंजे 35 के 5 हासिल का 3 हो जाएगा, ठीक है, हासिल का 3 हो जाएगा दोस्तों। और 7 चौक 28 और 3 31 के 1 हासिल का 3, 7 एकम 7 3 10, ठीक है। 10 नीचे भी 1 0 बचा है, नीचे 10 बचा है, तो भाग देंगे, मतलब 0.1 स्थान पे यहाँ पर लग जाएगा बस। थोड़ा दोस्तों यहाँ पर हमारे पेन में इसमें दिक्कत आ गया है। यह क्या हुआ दोस्तों, 100, ये क्या है देखिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं फिर से, यहाँ पर 101.5, 101.5 आ रहा है, ठीक ना, यही हमने यहाँ पर लिख दिया है, 101.5 आया है। अब आप गौर करेंगे, जो लाभ या हानि होती है वो 100 पर होती है, यानी क्रय मूल्य पर होती है। 100 से अगर ज़्यादा है तो लाभ, 100 से कम है तो हानि। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे क्रय मूल्य क्या है 100, ठीक है, बिका कितने में सर, 101.5 में। कितना ज़्यादा में बिका है सर, यहाँ पर कितना ज़्यादा में बिका है, 1.5 में, 1.5 में ज़्यादा बिका है, मतलब 1.5% का लाभ हुआ है, ठीक है। नहीं समझ पाए, ऐसे समझिए, 1.5 में ज़्यादा बिका है, 1.5 में यहाँ पर ज़्यादा में बिका है, यानी लाभ हुआ है इतने का, किस पर, क्रय मूल्य पर, बटे 100 गुना 100, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से कैंसिल, यानी 1.5% का क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ये है प्रश्न को हल करने का तरीका, ये है दोस्तों, ऐसे इसको हल करना था, ठीक है। आप लोगों ने भी आंसर 1.5 ही दिया है दोस्तों, आप लोगों का जो आंसर आया है अच्छा ही है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया है दोस्तों, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे सभी लोग। और प्यारे साथियों, आप लोगों का जो हमें प्यार मिल रहा है, आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, आप सभी का मैं आभारी हूं। और आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, और हम लोग आगे ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। गणित जिनको नहीं समझ में आता है साथियों, जो लोग गणित से डरते हैं, उनके लिए मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूं, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपका प्रश्न पेपर में ना छूटे, ठीक है भाई। चलिए, हाँ जी, इसको 19 नंबर क्वेश्चन भी हमने आप लोगों के लिए छोड़ा था दोस्तों, और इसको बताइए, इसका भी आंसर आप लोगों ने लगाया है, ठीक है ठीक है भाई, इसका भी आंसर आप लोगों ने किया ही है। हाँ जी, एक बार समझेंगे क्या बोला गया है इसमें। देखिए, अगर सवाल को लगाना है तो सवाल तभी आप लगा सकते हैं जब आप प्रश्न का अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में आता है क्या कहा है, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, 4 बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि प्रश्न का अर्थ आपको समझ में ना आए। प्रश्न का अर्थ समझ गए दोस्तों, प्रश्न क्या कहना चाहता है, तो आप सवाल को आसानी से बना पाएंगे, अन्यथा बहुत समस्या हो जाएगी दोस्तों, नहीं बन पाएगा। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि आर और यश से एक कार्य 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए, आर और यश है, आर प्लस यश, ये एक कार्य को 60 दिनों में क्या कर सकते हैं सर, पूरा कर सकते हैं, 60 दिन यहाँ से हो जाएगा।
आगे बोला गया है कि यस और टी मिलकर उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? आर और यस, आर और टी, आर और टी मिलकर उसी कार्य को सर ये 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि आर एस टी सभी मिलकर कार्य करते हैं तो वही कार्य 45 दिन में पूरा हो जाता है। आर एस टी तीनों लोग जब मिलके काम करते हैं साथियों, आर एस टी जब तीनों लोग मिलके काम करते हैं तो वही कार्य जो है वह 45 ही दिनों में क्या हो जाता है सर? पूरा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल काम कितना है, इन तीनों का लघुत्तम निकाल देंगे, टोटल काम पता चल जाएगा। टोटल इन तीनों का लघुत्तम क्या होगा सर? तीनों का जो लघुत्तम आएगा वह आ जाएगा क्या चीज? 180। 180 यानी टोटल काम कितने हैं सर? 180 काम है। तो आर प्लस यस की क्षमता क्या आ जाएगी? 60 से भाग देंगे तो 6 3 18 3 आ जाएगा, 9 दूनी 18, इसका आ जाएगा 2, 45 चौको 180, इसकी क्षमता आ जाएगी 4। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि आर और टी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, यानी हमें आर और टी की क्षमता चाहिए। तो क्षमता पहले आर और टी का निकालिए। देखिए, गौर करिए, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से आर और यस का क्षमता क्या है? तो 3 है। आर और यस की क्षमता क्या है? 3 है। तीनों की क्षमता 4 है, तो इसकी क्षमता क्या रही होगी सर? 1 रही होगी। टी की क्षमता क्या है? 1 है। अगर टी की क्षमता 1 है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर और टी का क्षमता क्या है? 2 है। अगर टी की क्षमता 1 है तो आर की क्षमता भी 1 ही होगी, तभी जाके 2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत आपको है? यानी आर की क्षमता क्या पता चल गया? 1 पता चल गया। टी की क्षमता क्या पता चल गया दोस्तों? 1। दोनों जब मिलके काम करते हैं सर 180 काम को ही 2 की क्षमता से काम होगा तो कितना समय लगेगा दोस्तों? 2 9 18। सॉरी दोस्तों, कहाँ पर गलती हो गया मेरे भाई? कहाँ पर गलती होगा भाई? देखेंगे जरा एक बार। यहाँ से तो सब सही है। 6 3 18, 9 दूनी 18 भी सही है, 45 दूना 90, 90 दूना 80 ये भी सही है। हाँ जी, यहाँ पर क्या गलती होगा? आर और टी की बात किया है दोस्तों, आर और टी। भाई आर का क्षमता यहाँ से 1, टी की क्षमता 1 आ रही है ना? कहाँ पर गलती हुआ? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर गलती हो गया है सर, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। यहाँ बोला है यस और टी, हमने आर और टी लिख दिया दोस्तों। ठीक है, गलती यहाँ पर हो गया। चलिए, ये गलती होगा भाई, ये गलती है। यहाँ पर कौन है सर? ये यस और टी है। ठीक है, यस और टी है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी इतना ही होंगे, ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी मेरे भाई। हाँ जी, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से समझिएगा, आर और यस की क्षमता अगर 3 है और तीनों की क्षमता दोस्तों 4 है, यहाँ पर देखिए तीनों की क्षमता क्या है? 4 है, तो टी की क्षमता 1 रही होगी। ये तो बात सत्य है, ये तो बात सत्य है। हाँ जी, टी की क्षमता अगर 1 है और यस और टी की क्षमता क्या है? 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टी की क्षमता 1 है, अगर टी की क्षमता दोस्तों 1 ही है तो यस की भी क्षमता क्या रही होगी? 1 रही होगी, तभी तो दोनों होंगे मिलके 2। चलिए ठीक है, अब यहाँ से गौर करिएगा, यहाँ से अगर यस की क्षमता 1 है तो आर की क्षमता क्या रही होगी? भाई दोनों का मिलाकर क्या है? 3 है, दोनों का मिलाकर 3 है, तो आर की क्षमता यहाँ पर 2 रही होगी। हमसे पूछा है आर और टी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो वही 180 कार्य है। आर प्लस टी, तो आर का क्षमता 2, टी की क्षमता 1, 2 1 3 की क्षमता से काम होगा। 3 छक 18, 60 दिन का समय लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, 60 दिन का समय लग जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों यहाँ पर लिखने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आया है कि नहीं आया है दोस्तों, बताएंगे एक बार, बोलिए भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, ये प्रश्न थे दोस्तों जो हमने आपको होमवर्क में दिए थे।
आप लोगों ने लगाया भी है दोस्तों, और इसका सलूशन भी हमने कराया है। तो अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसको दोबारा देख लीजिए साथियों, अब प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये सब। चलिए आज के सेट का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने इस प्रकार से है, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे हर चीज। ठीक है, हाँ जी, देखिए भाई, इसमें कहा गया है कि एक कूलर का क्रय मूल्य 4500 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 18% है तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना है। भाई अब बताइए, 4500 का सामान है, 4500 का सामान है, ये 18% लाभ पर बेच रहे हैं सर, इसको 118% पर बेच रहे हैं। 118/100 कर देंगे तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा साथियों। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 45 का गुना 118 में करिए, या फिर आप डिजिटल सम लगाइए। तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 5 4 9, इसका मतलब 9 का गुना करेंगे तो जीरो आना चाहिए डिजिटल सम। जो डिजिटल सम है दोस्तों क्या आएगा, डिजिटल सम क्या आएगा, जीरो आएगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम जीरो है वही इसका आंसर है। चलिए, करना क्या होता है, जोड़ी के 9 बनाना होता है। देखिए यहाँ पर 5 4 9, 5 4 9, ये जीरो हो रहा है डिजिटल सम, ये तो आंसर हो सकता है। 7 2 9, इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 5 3 8 5, 5 5 10 3 13, मतलब यहाँ पर 4 आ रहा है दोस्तों, ये भी नहीं आंसर होगा। यहाँ पर 5 4 9, इसका 2 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम जीरो आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1, तो यही क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप डिजिटल सम के माध्यम से सवाल को, बड़े से बड़े सवाल को आसानी से बना सकते हैं। कोई दिक्कत, बोलिए भाई, कोई दिक्कत है आपको, बोलिए भैया। हाँ जी, इसको लगाएंगे जरा एक बार, हाँ जी लगाइए। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 64 सही 81 है, सॉरी 64/81 है। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दरों की संख्या के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। आप सभी लोग जानते हैं जो साधारण ब्याज होता है, एसआई होता है, वो क्या होता है सर, PRT/100 होता है, PRT/100 होता है, बस इसी में रख देने हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, प्राप्त जो साधारण ब्याज है क्या है, 64/81। मूलधन का क्या है सर, 81 का, मूलधन का क्या है, 64/81 है। मतलब अगर मूलधन 81 है तो ब्याज क्या है, 64 है। ब्याज क्या है, 64, तो यहाँ पर ब्याज 64 हो जाएगा दोस्तों, और मूलधन 81 हो जाएगा। आर बोला गया है ना, वर्षों की संख्या वार्षिक दरों की संख्या समान है। ठीक है, तो जो रेट है साथियों वही क्या है, दर भी है, सॉरी जो रेट है वही क्या है, समय भी है। ठीक है, बटे 100, बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ से आप क्या लिख देंगे, 6400 बटे 81, ये किसके बराबर है साथियों, यह आर स्क्वायर के बराबर है। तो आर का मान निकालेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, आर का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 6400 बटे 81, यह हो जाएगा 80 बटे 80 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। भाग देंगे 9 से, 9 8 72, यानी शुरुआत 8 से होगा। शुरुआत कहाँ से होगा, 8 से होगा। तो एक ही ऑप्शन में 8 से शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, कोई दिक्कत, बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लगाइए। 30 से 40 सेकंड का टाइम आप लोग लीजिए दोस्तों, और इस टाइम में आप लोग सवाल को पढ़िए और फास्ट लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए हाँ जी, देखेंगे सवाल को क्या कहा गया है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन में हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया भाई, 16 वस्तुओं का जो सीपी है
वह किसके बराबर है, वह 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से आप सीपी और सीपी बटे एसपी निकाल दीजिए। सीपी क्या है सर, सीपी का मान इधर वाला हो जाएगा यानी 18 बटे एसपी का मान इधर वाला हो जाएगा यानी बटे 16। ठीक है, काटेंगे अगर आप इसको तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 9 18। भैया यहाँ पर 9 में खरीदा गया, 8 में बेचा गया, तो कितने की हानि हो गई सर, 1 का हानि किस पर, 9 पर। 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.11%। 11.11%, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए हाँ जी, लगाइए इसको, करिए फटाफट। देखिए, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 1120 रुपये है। उसी धनराशि पर उसी अवधि और उसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए भाई, सबसे पहले साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, कितना परसेंट होगा, 8 दूनी 16%। साधारण ब्याज क्या है, 16%। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, सीआई क्या हो जाएगा, 8 + 8 गुना 8 + 8 + 8 गुना 8, 8 × 8 = 64, सॉरी 8 8 16, 16 16.64, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 16% का मान यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया है, 1120 दिया है। तो हमें निकालना है इसका मान, निकालिए। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 1120 बटे 16 गुना में 16 दशमलव अरे भाई 0.64। ठीक है, इसका मान निकालना है, निकालिए क्या होगा भाई। सबसे पहले यहाँ से 1 0 ख़त्म करेंगे, ठीक है, और 1 0 और यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, या फिर आप क्या करिए, ये 0 रहने दीजिए जैसा है, 0 जैसा है ऐसा रहने दीजिए। ठीक है, 2 0 हटाने के लिए आप नीचे 2 0 बढ़ा दीजिए। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, 1 0 ख़त्म हो गया। अभी प्यारे साथियों, अब यहाँ से काटेंगे, अगर 4 से काटेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा भाई, 4 एकम 4 होगा, 2 बचेगा, 4 छक्का 24 हो जाएगा। ठीक, 4 छक्का 24, अभी ये 40 हुआ नीचे। अभी भी आप काटेंगे अगर दोस्तों 4 से, तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 चौको 16 हो जाएगा, यानी 104 यहाँ पर आ जाएगा। 104, 104 का गुना 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ पर कर देते हैं, देखिएगा 4 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो फिर 4 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर 1, ये होगा दोस्तों। अब इसमें क्या करना है, 10 से भाग देना है, तो 0.1 स्थान पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 114। क्या आ रहा है भाई, अभी कुछ बच गया क्या भाई है? हमने 11 क्यों रखा भाई, ये 12 है भाई, 12 है। ठीक है, ये 12 है, हमने 11 का गुना कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये 12 है, ये 2 भी है ना, यहाँ पर यहाँ से 2 भी है, मतलब यहाँ से दोस्तों 112 का गुना आपको 104 में करना है, गलती हो गया, बटे 100 करना, 10 करना है, नीचे 10 बचा है। ठीक है, अब आप देखिए मेरे भाई, यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 आएगा, बाकी यहाँ पर 2 तो नहीं आ सकता, 3 नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप तो फंस गए भैया, 112 का गुना आपको पहाड़ा आता है, नहीं आता, 104 का भी नहीं आता है, या तो आप करिए या फिर यहाँ पर डिजिटल सम लगाइए। तो डिजिटल सम ही लगाते हैं यहाँ पर, देखिए 2 1 3 1 4, यहाँ से दोस्तों 4 आ गया, इंटू गुना का साइन गुना करेंगे, 4 1 5, यहाँ से 5 आ गया, 4 पंजे 20, 20 का डिजिटल सम दोस्तों 2 आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आएगा वही इसका राइट आंसर है। यहाँ पर काट पीट के चेक करेंगे, 9 तो खत्म ही हो जाएगा,
8 1 9 खत्म हो जाएगा, 8 4 12 का मतलब 3, ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक कर लीजिए सर, 8 + 1 9 और 6 1 7 4 11, 11 का मतलब डिजिटल सम 2 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए, जब भी गुणा करना लंबा हो, ठीक है, पहाड़ा नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप डिजिटल सम लगाने का प्रयास करिए। चलिए भाई, आइए इसको देखते हैं। हाँ जी, इसको लगाएंगे फटाफट, इसको लगाएंगे दोस्तों फटाफट। इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, इसमें कहा गया कि यदि 23 27 26 22 सी और डी का औसत क्या है, यहाँ पर 28 है, तो सी और डी का औसत कितना है। सी और डी का औसत क्या है भैया, इसका औसत क्या है, 28 के बराबर है। तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या होती है। तो योग कर दीजिए सबका, यहाँ पर 6 2 8, 8 7 15 3 18 के 8 हासिल का 1 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 98, अब प्लस सी प्लस का डी बटे कितनी संख्या है सर, 1 2 3 4 5 6 संख्या बटे 6 कर देंगे बराबर का, यहाँ पर 28 हो जाएगा। 28 6 का गुना कर देंगे 28 में दोस्तों, 6 से इधर भाग है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा यहाँ पर 6 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, 6 बटे 48 के 8 हासिल का 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, ये हो जाएगा। सी प्लस डी का मान निकालेंगे तो 168 में से 98 यहाँ पर घट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई 0। 16 में से 9 गया तो 9 7 16। सी प्लस डी का जो योग आया है 70 आया है। औसत पूछा है सर, औसत निकालने के लिए योग बटे संख्या करते हैं, तो योग बटे संख्या कर देंगे 70 बटे 2 कर देंगे, क्योंकि सी प्लस डी दो ही संख्याएं हैं, तो भाग देंगे दोस्तों, तो 35 बार में जाएगा, तो 35 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, 35 सी और डी का जो औसत आएगा प्यारे साथियों, वो 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 आएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करिए इसको फटाफट, तो जल्दी से, सरल करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। 3 का गुना आप 2 में करेंगे, सॉरी 3 का भाग करेंगे 2 में, तो 3 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 का गुना करना है तो करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ तक का 3 आ गया, 10 जोड़ेंगे, 10 3 13, 13 ऑप्शन नंबर 2। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखिए, करिए भाई इसको। तेरी आँखों के दरिया। हाँ जी, देखिए, बोला गया है कि दो संख्याएं 6 समन्वय 17 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं का योग 92 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। भैया, यहाँ पर योग दिया है 17 6 23 का मान दिया है, 23 का मान कितना दिया है, 92 दिया है। 23 से कम 23 चौको 92, यह 92 है, 23 चौको 92, एक अनुपात का मान दोस्तों 4 आ जाएगा। एक अनुपात का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। एक अनुपात का मान 4 है, तो आपसे पूछा गया है इनका अंतर, अंतर क्या आएगा 11, 11 गुना 4 करेंगे 11 44, 11 44 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ जी, करिए इसको फटाफट, तो लगाइए, लगाइए भैया, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा इसका। क्या कहा गया है, यम के किस मान के लिए 7 5 4 7 यम 9 से विभाज्य है। देखिए क्या है यहाँ पर, 7 5 4 7 फिर यम, ये 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 9 से। अगर 9 से विभाज्य है तो यम के स्थान पर क्या आएगा, यह आपसे पूछा गया है।
चलिए भाई, विभाज्य 9 से विभाज्य कब होता है? जब डिजिटल सम क्या हो जाए? 0 हो जाए। डिजिटल सम दोस्तों 0 आ जाएगा तो 9 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 4 9 तो खत्म हो जाएगा, 5 4 9 खत्म, 7 7 14, 14 का डिजिटल सम 5 आएगा, तो 5 आएगा तो 5 + 4 तभी 9 बनेगा, यानी एम के स्थान पर 4 रखना पड़ेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं ना है दोस्तों समझने में? ऐसा सवाल तो दोस्तों लगभग हम लोग हर सेट में किए हैं, तो ये सब चीज़ें तो आपको याद हो गई होंगी कि 9 का विभाज्यता का नियम कैसे चेक करते हैं। डिजिटल सम लगाइए, आंसर सामने हो जाएगा। चलिए इसको लगाइए भाई, करिए फटाफट, तो करिए सभी लोग जल्दी से। एक गेंदबाज पहले 14 मैचों में प्रति मैच औसत 12 विकेट लेता है, वह सभी 28 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है, तो अंतिम 14 मैचों में गेंदबाज द्वारा प्रति मैच लिए गए औसत विकेट कितने हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, आप सभी लोग इसको पहले जान लीजिए कि जो गेंदबाज का जो औसत होता है वह रन बटे विकेट पर होता है। क्या होता है? रन बटे विकेट। ठीक है, रन बटे विकेट। ठीक, अब कितना रन देकर कितना विकेट लेता है यह उसका औसतन विकेट निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक गेंदबाज पहले 14 मैच में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है, तो कितना रन दिया होगा वहाँ पर कितना रन दिया होगा दोस्तों? 14 का गुना 12 में कर देंगे, 14 दूनी 28 के 8 हासिल का 2, 14 एकम 14 2 16, यानी 168 रन उसने दिया होगा शुरुआत के 14 मैचों में, तब जाके वह 12 विकेट लिया होगा। ठीक है भाई, आगे बोला गया है वह सभी 28 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है। 28 मैच खेला है दोस्तों और औसतन 12 विकेट लेता है, तो कितना रन टोटल दिया है सभी में? टोटल 28 मैचों में, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा भाई, 12 का गुना 28 में कर देंगे तो 12 अट्ठे 96 के 6 हासिल का 9, 12 दूना 24 और 24 9 33, यानी 336 रन टोटल उसने दिया है। शुरुआत के पहले 14 मैचों में 168 रन दिए हैं, टोटल 336 रन दिए हैं। तो बोला गया है कि अंतिम 14 मैचों में बल्लेबाज द्वारा प्रति मैच में लिए गए औसतन विकेट कितने हैं? तो अंतिम के 14 मैचों में कितने रन दिए हैं? शुरुआत के 14 मैचों में 168, टोटल 28 के 28 मैचों में उसने 336 रन दिए हैं। तो लास्ट के जो 14 जो मैच खेले हैं उसमें कितने रन दिए हैं इसने? तो इसको घटा दीजिए, 168 को घटाइए, यहाँ पर क्या बचेगा? 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, और 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पर 1, यानी लास्ट 14 मैचों में उसने 168 रन दिए हैं। तो लगभग औसतन कितने विकेट लिए हैं दोस्तों? रन बटे क्या होता है? रन बटे मैच, सॉरी रन बटे विकेट, रन बटे दोस्तों विकेट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमने गलत बोल दिया, यहाँ पर क्या होता है? रन बटे मैच होता है। ठीक है, तब जाके यह औसत विकेट निकलता है। ठीक है, औसत विकेट निकलता है, ये गलत हमने शुरू में लिख दिया, ये रन बटे मैच होता है दोस्तों। तो इतना रन लास्ट के 14 मैचों में 168 रन दिए हैं, तो कितने मैच खेले हैं सर? 14 मैच खेले हैं, तो कितने विकेट लिया होगा यहाँ पर? तो भाग दीजिए भैया, 14 एकम 14, 2 बचेगा, 14 दूनी 28, तो उसने 12 औसत विकेट लिए हैं। औसतन कितने विकेट लिए हैं लास्ट के 14 मैचों में? 12, तो 12 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हमने शुरुआत में कुछ गलती बोल दिया यहाँ पर। जो बल्लेबाज होता है, सॉरी गेंदबाज जो होता है उसका जो औसत निकलता है रन बटे मैच निकलता है, क्योंकि देखिए गेंदबाज गेंदा फेंकेगा तो विकेट लेगा, कितना रन देकर
कितना मैच खेला है, कितना रन दिया है, उसका औसत निकलता है यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग सुधार कर लेंगे, बाकी यही इसका फंडा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए, बोलिए सर कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए हाँ जी, इसको करेंगे, बोलिए भैया। लगाइए, इस सवाल को लगाइए, जल्दी से फास्ट हल करिए। देखिए कहा गया है भैया कि कर्ण की क्षमता विनोद की क्षमता की 240% है। कर्ण है और विनोद है भाई, 240% का मतलब क्या होता है, बटे 100 करते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 5 10, 12 दूना 24, यानी विनोद की क्षमता भैया यहाँ पर अगर 5 है तो कर्ण की क्षमता क्या है सर, 12 है। ये क्षमता निकल गई दोनों का। ठीक है, यहाँ से क्षमता निकल गया। आगे क्या कहा गया है पढ़िए, आगे बोला गया है यदि कर्ण एक कार्य को 34 दिन में पूरा कर सकता है तो ये दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भैया कर्ण जो है 34 दिन में कार्य को कर सकता है, कर्ण 12 की क्षमता से 34 दिन में काम करेगा, तो ये टोटल काम है। अगर ये काम दोनों लोग मिलकर करते हैं 12 + 5 17 के क्षमता से, तो कितना दिन लेंगे, 17 कम 17 दूना 34, 12 दूना 24 दिन का समय लेंगे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, 24 दिन का समय लेंगे दोस्तों, दोनों अगर मिल के काम को करते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। हाँ जी, लगाएंगे जरा इसको, लगाइए भैया, सवाल को हल करिए आप लोग और आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। यदि कोई संख्या u दूसरी संख्या v से 90% कम है और v 5400 से 13% अधिक है तो u का मान क्या है। u का मान दोस्तों बताना है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर। यह आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं दोस्तों, आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, आप सभी प्यारे साथी जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करके जरूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, कल हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। बाकी अगला प्रश्न में चलते हैं। देखिए इसको, देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपके सामने है, लगाइए क्या होगा इसका जवाब, आप लोग बताएंगे जरा, सभी लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट करके भाई। देखिए क्या है यहाँ पर दोस्तों सवाल यहाँ पर इस प्रकार से है, 132 है बटे में 69 है, 132 बटे 69, ठीक, इंटू 23 बटे 44, फिर माइनस का साइन यहाँ पर है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, माइनस के बाद 196 बटे में 28 गुणे 100 गुना 14 बटे 49। ठीक, देखिए भाई इसको हल करना है, यहाँ पर काटिए सबसे पहले आप 23 तिया 69, 3 बार में यहाँ पर कटेगा। ठीक है, 3 बार में यहाँ पर कटेगा, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, 3 चौको 12। अब यहाँ से दोस्तों काटेंगे 44 से 44 कैंसिल, इधर का 1 आ गया माइनस, यहाँ से 14 कम 14, 14 दूनी 28, 2 से भाग देंगे, 2 से काटेंगे 2 9 18, 1 बचेगा 2 8 16, 49 दूना 98, 2 बार में यहाँ पर जाएगा माइनस का 2, घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो इसका जवाब क्या होगा साथियों, माइनस का 1, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, लगाइए। 13वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, जरा लगाइए, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी जल्दी आप लोग हल करिए भाई।
देखिए भाई, इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1020 रुपये है और विक्रय मूल्य 703.8 रुपये है, तो छूट प्रतिशत बताइए। छूट प्रतिशत, विक्रय मूल्य कितना है 703.8 है, तो यहाँ से छूट कितने का मिला भाई? आप लोग क्या करिए, यहाँ से घटा दीजिए आप 1020 में से घटाएंगे आप कितना 703.8 घटाना है, 0.8 घटाना है। यहाँ पर 0.0 बढ़ा लीजिए, यहाँ से 2 बचेगा 0, ठीक है। यहाँ 9 में से दोस्तों 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, 10 में से ये 1 है, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, मतलब 316.2 इसका छूट दिया गया है। किस पर छूट मिला है? 1020 पर गुना 100, ठीक है। एक जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा और एक जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक। अभी आप इसको हल करेंगे अगर आप, तो दोस्तों कितनी बार में जाएगा? ये 3162 हो गया। अगर आप, हमें यहाँ पर 102 का गुना करना है, जितनी बार में यह कटेगा ना यहाँ पर 3162, अगर उसका हम इकाई अंक लें और यहाँ पर 102 का इकाई अंक लें तो 2 आना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 साते 14 भी नहीं होगा, 2 9 18 भी नहीं होगा, 2 3 6 भी नहीं होगा, यानी 31 ऐसी संख्या है कि 31, अगर मान लीजिए 102 से अगर भाग देंगे 31 बार में कटेगा, 31 बार में यहाँ पर कटेगा। तो 2 और 1 का इकाई अंक देखेंगे, 2 और 1 इकाई अंक 1 और 2 है, गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 31 ही क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 31 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए भैया, कहने का मतलब ये, अगर मान लीजिए आप अगर 3 का गुना आप 18 में करते हैं, 18 में करते हैं, तो 18 तिया क्या होता है दोस्तों? 54 होता है, 54 होता है। अब यहाँ पर गौर करेंगे, ये 54 यहाँ पर ये आंसर है ना दोस्तों, गुना इसका, इन दोनों का गुना करने के बाद 54 आया है, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर 54 है, अगर आप इसको 18 से भाग दीजिए तो 18 तिया 54, तो ये 54 यहाँ पर तो 18 3 का गुना करने के बाद आएगा, तो यहाँ पर इकाई अंक 3 है, यहाँ पर इकाई अंक 8 है, दोनों का गुना करने के बाद इकाई अंक 4 आना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों वही नियम हमने लगाया है, ठीक है, यही नियम हमने लगाया है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इकाई अंक, 31 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, लगाइए इसको, करिए फटाफट। करिए मेरे भाई, जल्दी से फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ से साथियों बोला गया है 4/5, 3/10, 7/15 का महत्तम समापवर्तक बताना है। तो अगर भिन्नों का मौसा बताना है तो अंश का मौसा बट्टे हर का लौसा लेते हैं। 4 3 7 का मौसा क्या होगा? 1 होगा, यानी 1/, इसका आंसर आएगा 1/, कुछ आएगा यहाँ पर 1/, क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 10 15 का लौसा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा, 30, ठीक है भाई। तो 1/30 इसका आंसर आएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 2। चलिए लगाइए, लगाइए दोस्तों इसको। अब इसको जो है, ये जो सवाल है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगाइएगा, जरा कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर है। क्या है सवाल? 25 कुर्सियों का मूल्य 20 मेजों के 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है। यदि 22 मेजों का मूल्य 10,648 रुपये है तो 50 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 50 कुर्सियों का दोस्तों मूल्य पूछा गया है, तो इसका जवाब आप सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे क्या होगा, ठीक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, उसका जवाब आप लोग दीजिएगा क्या होगा। हाँ भाई, ये जो प्रश्न है इसका जवाब आप लोग करिए फटाफट, करिए भाई,
जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा, करिए जल्दी से फटाफट। क्या कहा गया है, एक दुकानदार अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 5% लाभ पर बेचता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत कितनी है। हाँ जी, देखेंगे एक दुकानदार क्या करता है, अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यहाँ से उसका सीपी अगर हम मानते हैं 100 है, सीपी क्या मान ले रहे हैं दोस्तों, 100% है, तो उसका मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या होगा, क्या करता है 25% अधिक यानी 125 हो जाएगा, 125। अब उसको सेलिंग करता है यानी बेचता है, विक्रय मूल्य 50% लाभ पर, भैया वो 50% लाभ पर बेचता है, यानी वो कितना में बेचता है, 5% दोस्तों, गलती बोल दी हमने, 5% लाभ यानी 105 में बेचता है। अब उस पे अंकित किया है 125, बेच रहा है 105 में, कितने का छूट भैया यहाँ पर 20 का, किस पर छूट मिलता है, अंकित मूल्य पर, यानी 125 गुना 100 काटेंगे अगर आप, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 4 चौको 16, तो 16% का दोस्तों यहाँ पर छूट है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, 16% का छूट आएगा, कोई दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, लगाएंगे इसको जरा फटाफट। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। भैया जब त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हों तो विषमबाहु त्रिभुज होती हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का निकालने का फार्मूला होता है, एक बार इसको नोट कर लेंगे सभी प्यारे साथी, एस इंटू एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, यस माइनस का सी। अब सर यस क्या है, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, देखिए यस का मान कैसे निकलता है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, अर्ध परिमाप निकलता है यानी यस बराबर निकलता है कैसे, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ए प्लस का बी प्लस का सी बटे 2, ये अर्ध परिमाप इस प्रकार से निकलता है। तीनों भुजाएं कितनी है सर, 5 4 7, 5 और 9 7 16, तो ये 16 हो जाएगा, 16 बटे 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी यस का मान 8 हो जाएगा। यहाँ पर रखिए सभी मान, यहाँ से 8 माइनस ए क्या है 5, तो घटाएंगे, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, इंटू 8 में से 4 घटाएंगे दोस्तों 4 बचेगा, इंटू 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों 8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 2 चौको 8 लिख सकते हैं, 2 चौको 8, ये 2 ठीक 4 है, 1 4 बाहर हो जाएगा, और 2 गुणा 3 यानी 6, अंडर रूट में 6 हो जाएगा, 4 करने में 6 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर, बोलिए सर कोई दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लगाइए इसको, लगाइए भाई। दो ट्रेनें जिसमें से एक 380 मीटर लंबी है, दूसरी 160 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, एक ट्रेन इधर चल रही है, एक ट्रेन इधर चल रही है, समानांतर पटरियों पर चल रही हैं, जब भी विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो चाल जुटता है। टोटल दूरी क्या हो जाएगा सर, आप जानते हैं कि जो टाइम होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस टोटल दूरी क्या हो जाएगा, 380 प्लस 160 क्या हो जाएगा भाई, 0 8 6 14 के 4 हासिल का 1 3 1 4 540। स्पीड क्या हो जाएगा भाई, जोड़ेंगे दोनों को तो 108 हो जाएगा, 108। ठीक, 18 तिया 54, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 6 पंजे 30, ये 5 आ गया दोस्तों,
5 आ गया। ये क्या है 5, तो सर ये जो 5 है ये तो मिस्टेक हो गया ना भाई। अच्छा अच्छा गलती हो गया यहाँ पर, गलती ये हो गया दोस्तों, जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और जो समय जो दूरी है वह मीटर में दिया गया है। तो स्पीड को आप मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो यहाँ पर 5/18 से कर देंगे गुना। ठीक है, 5/18 से गुना कर देंगे तो ये 18 चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या बचा है 5, ऊपर क्या हो जाएगा 18, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 5, भाग देंगे तो यहाँ पर कट जाएगा 5 5 से, तो हो जाएगा 18 सेकेंड का टाइम लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, 108 ये क्या है स्पीड है जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से कर देंगे गुना। ठीक है, बस इतना ही करना है, आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। हाँ जी, लगाएंगे जरा फटाफट, तो करिए जल्दी से फटाफट। देखिए, प्रीति अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और पायल अकेले उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकती है। पायल ने पहले 18 दिन कार्य किया है और फिर कार्य छोड़ देती है। प्रीति अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। देखिए, एक प्रीति है, प्रीति को पीटी लिखते हैं और पायल को पी वाई लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये पायल हो गया। प्रीति जब काम करती है सर वह 30 दिन में अकेले कार्य को समाप्त कर सकती है। पायल अकेले करती है तो 90 दिन का समय लेती है। टोटल कार्य क्या हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम, तो 90 टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम 90 हो जाएगा। यहाँ से भाग दीजिएगा सर तो क्या होगा भैया, 30 तिया 90, 90 एकम 90। अब आगे कहा गया है इसमें पायल ने पहले 18 दिन तक कार्य किया है। अब भैया पायल जो है एक की क्षमता से, पायल एक की क्षमता से 18 दिन तक काम की है तो 18 तो काम कर दी है, तो शेष काम कितना बचा, 18 घटाइए यहाँ से, 18 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 72 बचेगा, 72 बचेगा। यानी शेष काम अभी भी कितना बचा है सर, 72 काम बचा है। अब क्या हुआ है, अब पायल काम छोड़ दी है तो बचा कौन, प्रीति। अब ये 72 काम प्रीति करेगी, प्रीति करेगी सर 3 की क्षमता से, तो कितना दिन में समाप्त कर देगी, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौको 12। ठीक है, तो प्रीति जो शेष कार्य है सर वह अकेले 24 दिनों में पूरा कर देगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, 24 दिन। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है भैया ये है लास्ट प्रश्न आज के सेट का, लेकिन लास्ट में भी आपको एक प्रश्न मैं दूंगा जो आपको हल करना है। सबसे पहले आप इसको हल करिए, क्या होगा इसका जवाब बताइए, बोलिए सर। बोला गया इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि एक मफिन रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात क्या क्या है, आटा है, क्या क्या है सर, आटा है और चीनी है। इसका जो अनुपात दिया है 3:2 दे रखा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तथा चीनी और मक्खन का अनुपात क्या है, 4:3 है। चीनी और मक्खन, यहाँ पर मक्खन भी कर देते हैं, 4:3 है सर। 4 अगर क्या है, चीनी है 4 तो मक्खन क्या है सर 3 है। ठीक है, तो रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात बताना है, आटा और मक्खन का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 तिया 12 इधर हो गया, 4 तिया 12 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। क्या पूछा है, रेसिपी में आटा और मक्खन का पूछा है, आटा और मक्खन का, चीनी का नहीं पूछा है। तो 12:6 यानी 2:1। अनुपात कभी भी, अनुपात जो होता है सरलतम रूप होता है, छोटा से छोटा रूप होता है। तो इसको काटेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2:1 हो जाएगा, 2:1 ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। ये दोस्तों हम लोग 20 प्रश्न किए हैं। अब आप बताइए साथियों कि इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न बनाए हैं। कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए दोस्तों, इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न बना पाए हैं, जरा बताइए हमें भी। चलिए अब दोस्तों देखिए, आपको करना क्या है, आपको एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, आप सभी लोग इस प्रश्न को एक बार क्या कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आंसर सभी लोग देंगे, क्या होगा इसका सही जवाब। ये आज का प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे फटाफट। नोट हो गया, नोट कर लीजिए दोस्तों, आंसर हमें चाहिए इस कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और एक बात और ध्यान दीजिए दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए भैया, जल्दी से आप लोग लाइक करिए भाई, जल्दी से आप लोग लाइक करिए। क्या इसमें लाइक करने में क्या जाता है भाई, लाइक एक बनता है आप लोगों की तरफ से, तो लाइक ज़रूर करिएगा साथियों। और इसको आप लोग हल करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम लोग कल लेते हैं अगले सेट को। फिर मिलेंगे दोस्तों कल आपके साथ, आपके सामने रूबरू होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।